बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। एक के बाद एक राय, एक के बाद एक पॉडकास्ट, एक के बाद एक तनकीद, एक के बाद एक राय। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलती जुलती जा रही हैं और बड़ी तेज़ी इख्तियार करती चली जा रही हैं। कुछ ही मिनट में आप देखते हैं कि जी किसी मेज़बान की तरफ से एक पॉडकास्ट किया गया, उसका रिएक्शन फौरी सामने आ जाता है। अब बड़ा ये सिलसिला तेज़ी से जारी है। टीवी वाले दौर से आगे चलते जा रहे हैं लोग और कमेंट से भी बहुत आगे। पहले था जी आपकी वीडियो पे कोई कमेंट कर रहा है, अपनी राय का इजहार कर रहा है। अब तो प्रॉपर वीडियो बना दी जाती है और आपके खिलाफ एक पूरी वीडियो बनाकर आपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा होता है। ठीक है, हर किसी को आज़ादी राय का जो हक हासिल है, बट आप तनकीद भी करें, अपनी राय का इजहार भी करें। किसी को बुरा भी कहना है तो देयर इज़ अ वे, इखलाकियात होती हैं। जब कोई इखलाकियात से भी आगे निकल रहा है तो फिर इसका क्या करना है, कानून इस पे क्या कहता है। अहमद शेर जट साहब एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल आज गुफ्तगू होने वाली है। मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है। कुछ तनकीद का सामना हमें भी रहता है, कुछ चीज़ें मुझे आपसे सीखने का मौका भी मिलेगा। मुसलसल आप पे कोई तनकीद कर रहा है, हर किसी को हक हासिल है। कमेंट करे आपकी वीडियो पर, हक हासिल है। मुझे जहाँ कहीं अनकंफर्टेबल में रहती हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ऑफ कर देती हूँ। बट उससे आगे बात चली गई है ना, लोग पूरी वीडियो बना के आपके खिलाफ पोस्ट कर देते हैं। तनकीद करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, बट जब इखलाकियात से भी कोई आगे चला जाता है सो उस पर क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम, कानून क्या कहता है? बेसिकली जी कानून हमेशा से मौजूद रहा है और ये वाली जो चीज़ है इसको हम डेफामेशन के ज़मरे में लेके आते थे। पहले जो कानून था वो थोड़ा स्लो था, या उसको आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही तरह की रेमेडी लेकर आता था। उसमें ज़्यादा किस्में नहीं थी रेमेडीज़ की। भाई ये कहा जाता था कि आपके ख़िलाफ़ कोई लिख के तज़दीक कर रहा है या बोल के कर रहा है, तो दोनों चीज़ों के ऊपर था। चूँकि अब हम डिजिटल दौर के अंदर हैं तो अब उसके लिए प्रॉपरली ये भी फोरम रखा गया कि अगर डिजिटली, जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपके साथ कोई इस तरह का मामला हो रहा है, कोई तनकीद के नाम पे तज़दीक कर रहा है, कोई तनकीद के नाम पे आपकी इज्जत उछाल रहा है, वो ये समझता है कि मैं तनकीद करने के चक्कर में अगले बंदे का बेड़ा जनाब वायरल होने वाला सिलसिला आजकल ये नंबर गेम चल रही है। अच्छा, इतने व्यूज, इतने अभी इतने हुए हैं, अब हजारों में चलेंगे, अब मिलियंस में चलेंगे। आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली इस वक्त हमारा वो माशरा चल उस तरफ गया है कि जो खबर के बारे में कहा जाता था ना कि वो खबर और खबर होती है, लेकिन अब वायरल होने के लिए भी आप कोई ऐसी हरकत करते हैं, कोई ऐसा फिक्रा बोलते हैं, आप किसी बड़ी शख्सियत को उठाते हैं, उसके ऊपर कोई ऐसी गंदी बात करते हैं जिसके ऊपर लोग आपको फौरन अटेंशन देते हैं और अटेंशन लेने के लिए वो अटेंशन लेने के लिए। तो डिजिटल दौर के लिए भी अब हमारे पास कानून मौजूद है, फोरम्स मौजूद हैं। पहले ये होता था कि आपके पास सिंपल फोरम ये है कि आप अदालत के अंदर जाकर एक दावा दायर करते थे, पहले लीगल नोटिस देते थे, दावा दायर करते थे, कंप्लेंट होती थी और टाइम लगता था, सालों साल। अभी भी पुराने केसेस जो हैं वो एक एक दिहाई से पेंडिंग है। मुल्क के बड़ी बड़ी शख्सियात के मुकदमात पेंडिंग है। मुल्क के एक वज़ीर आज़म का मुकदमा एक साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेंडिंग है। इस तरह आम लोगों के मुकदमात तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएंगे। अब हमारे पास दो तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। पंजाब के अंदर एक नई कानून साजी की गई थी जिसमें डेफामेशन के लिए एक नया कानून बनाया गया था, जिसके ऊपर बड़ी उसके ऊपर शोर मचा था। उसके ख़िलाफ़ हमारी साफ़ी बरादरी भी, वकला बरादरी, सब ने ये कहा था, लेकिन अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और इनिशियली 3 ट्रिब्यूनल्स पंजाब के अंदर बना दिए गए हैं, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। अच्छा। 3 ट्रिब्यूनल्स उन्होंने बना दिए हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं और वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आपको मैक्सिमम 4 महीने के अंदर अंदर इंसाफ दे सकते हैं। अच्छा। उन ट्रिब्यूनल्स में आप जाकर आप जाकर अगर अपना मामला साबित करते हैं तो आपको रिलीफ मिल सकता है। दूसरी तरफ एक साइबर क्राइम का इदारा होता था FIA का, उसको खत्म करके NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बनाई गई। अच्छा। और उसका पर्पस ओवरऑल तो साइबर बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन साथ साथ पीका एक्ट जो है 2016 का, उसमें दूसरों के खिलाफ इस तरह की गलाजत के ऊपर भी कानून साजी करके उसमें कुछ सेक्शंस लगाए गए जिसके अंदर लोगों के पास ये रेमेडी है कि अगर वो ये समझते हैं कि कोई बंदा उनको डैमेज कर रहा है, उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है, उनके खिलाफ तज़ीक अमेज़ मवाद पोस्ट कर रहा है डिजिटली, तो वो जा सकते हैं NCCIA में और वो एक क्रिमिनल केस होगा
और क्रिमिनल केस के अंदर मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसमें यहाँ तक है कि अगर वो मुकदमा दर्ज होता है तो उसका जो रिमांड है वो 30 डेज तक का रिमांड हो सकता है। अच्छा। फर्दर तो बाद की चीज़ है कि आप एक क्रिमिनल केस को जिस तरह फेस करते हैं, लेकिन 30 डेज तक तो आप NCCIA के पास रिमांड में रह सकते हैं। और जिस तरह आपने ये जिक्र किया ना कि लोग इस तरह पोस्ट कर देते हैं, तो कुछ इसी तरह का मामला जो है वो ख़वातीन को ब्लैकमेल करने के हवाले से और इस तरह की, मैंने अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा कि जिसका ज़रा सा भी साबित हुआ है कि उसने किसी खातून के साथ कोई इस तरह का उसको हरास किया है और वो साइबर क्राइम बना है इस सूरत में। अच्छा, अभी तक तो ऐसा वो कोई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं ले सका। अच्छा। मतलब इस वक्त हमारे पास ये कानून मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज़ तो अवेयरनेस नहीं है हमारे मुल्क में। जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसकी कोई प्रॉपर लोगों को बताया नहीं उसको जाता लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता, अंडरपास बना के पहुंचाया जाता है। किसने ये बताना मामला गवर्नमेंट ने बताना है, आपकी कानून साज इदारों ने बताना है। बल्कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को यहाँ पे लहदा कर लें या हमारी असम्बलीज को लहदा कर लें, ये उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि ये उनका तुरा इम्तियाज होता है कि वो एक कानून साजी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का बिल है, गवर्नमेंट उसको करना चाहती है, इनकैश तो करे, लेकिन वो करें, उस पर कैंपेन चलाएं। दूसरी चीज़ ये है कि लोग हिम्मत नहीं करते। लोग खासकर, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से उन खवातीन को भी कहूँगा जिनको ज़रा सी, मैं कहता हूँ खातून को इतनी सी हरासमेंट का सामना करना पड़ा, उसको जाना चाहिए। अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक खातून ने हरासमेंट का केस जीता है और लोग हिम्मत नहीं करते। अगर वो हिम्मत करें, प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, रेमेडीज भी मौजूद है, सोसाइटी का प्रेशर हमें लेके जाता है, फैमिली का प्रेशर होता है, आप अपने लेकिन लोगों को हिम्मत करनी चाहिए। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स दोनों मौजूद हैं। मैंने यहाँ तक भी लोग देखे हैं कि वो एक लीगल नोटिस अगर चला जाए और उन्होंने कुछ ऐसा किया हो तो वो फौरी तौर पर स्टेप बैक कर जाते हैं, या तो वो अगले बंदे से अपॉलॉजी करते हैं, देते हैं, या वो फौरी तौर पर यानी अपनी आपको उसको कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमारे अपने ही बहुत सारे ऐसे मेज़बान हैं, एंकर्स हजरात हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। फ़िज़ा अली, किसको नहीं पता उनके बारे में। लोग आते हैं गेस्ट, आप रजामंदी से आए, आपकी गुफ्तगू हुई, आप चाय शाय पी के वापस चले गए, जाके आप वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहमान नहीं भी हैं, आप ही के शोबे से कुछ लोग ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी कल नज़रों से एक वीडियो गुजरी, आई थिंक बिलाल साहब नाम है उनका, सो वो फ़िज़ा अली के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं। मतलब ठीक है, आप राय का इजहार लाजमी करें, एडवोकेट बिलाल साहब हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके एक प्रॉपर वीडियो बनाकर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। देखें, उनके पास राइट मौजूद है, फ़िज़ा साहबा के मैंने पास 100 दफ़ा कहा 100% राइट मौजूद है। देखें, एक प्रॉब्लम है, देखिए ना, मैं मुझे कहता हूं बताएं। मैं आपके खिलाफ कोई केस करना चाहता हूं, आप मुझे केस करने से नहीं रोक सकती ना, बिल्कुल नहीं रोक सकती। लेकिन आपके पास ये राइट है, जब मैं आपके खिलाफ कोई गलत केस करूंगा, झूठा केस करूंगा, गलत बात करूंगा, आप उसको डिफेंड करें, आप जीत जाएं। बेशक। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सोसाइटी में वो मियाँ बिलाल हो, वो कोई और हो, वो अहमद शेर हो, कोई भी किसी के खिलाफ कोई गलत वीडियो बना रहा है और मैं अगर समझता हूं कि मैं उसको तनकीद का निशाना बना रहा हूं, तो आपके पास राइट है, आप आए ना उस फोरम के ऊपर। और मैं ये समझता हूं कि आज के दौर में मीडिया पर्सन को ज्यादा फेवर मिलेगी अगर वो ये समझता है कि उसको उसके वो हक मेरा में बात सवाल है। ये देखिए, मुझे हमारे लिए तो जी दोनों सेगमेंट बड़े मोहतरम हैं, अगर वकला हजरात हैं वो भी, बट सवाल ये है, ठीक है आप राय का इजहार कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप राय का इजहार करें। जब आप एक प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, इंतहाई जिम्मेदार सीट पे मौजूद हैं, आपकी तरफ से अगर अल्फाज का इंतखाब ऐसा किया जाएगा तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब चीज़ नहीं। हम यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम बात कर रहे हैं कि अपनी राय का इजहार करना सबका हक है जी, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बट अहमद साहब, किसी को लाइसेंस मिल गया, आप वकील बन गए, काला कोट पहन लिया, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतनी जिम्मेदार सीट पे बैठ के आप किसी के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, आपको हक हासिल है? बिल्कुल हक हासिल है अगर हम सही काम और कर रहे हैं। फिर आप इखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज का इस्तेमाल करें, आपको हक हासिल है? आप वकील हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज किसी को भी हक हासिल नहीं है, वो मेरे वकील के लिए नहीं है, वो तो किसी के लिए भी नहीं है, ना किसी सहाफ़ी को है, ना किसी वकील को है। पहली बात तो ये कि कानून के रखवाले कानून से बालातर हैं। कतन नहीं है, मैं तो कह रहा हूं आपको कि किसी को भी हक नहीं है।
मैं कहता हूँ ना कोई सहाफी कानून से बालातर है, ना कोई वकील, सर वहां पे फिर ना कोई सारा जज। वो अपने बेटी भाइयों को सेव करने के लिए सारे आ जाते हैं ना, मार कुटाई तक आ जाते हैं इवन। नहीं, मार कुटाई वाली किसी चीज को अगर आप कलेक्टिवली बात करें यहाँ हमारी मैं आपके कम्युनिटी के खिलाफ ऊपर, कुछ बोलूंगी, 4 वकील आके बाहर खड़े हो जाएंगे बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं आपकी होंगे। हिमायत के लिए। उसकी ट्रेंड है सर, मैं बताता एक हूं। बाइक वकील की रोके 4 वकील पीछे से आ जाते हैं गुस्सा करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मैंने होता। खुद देखा है रोड पे, आप मैंने सिर्फ खुद देखा है। देखें, आपका आपने जो वार्डन देखा है, बेचारा शक्ल देखता रह जाता है, मैं क्या करूं। उसको आप सारी कम्युनिटी के ऊपर नहीं कर सकते। एडवोकेट की वो पट्टी लगाई है जी नंबर प्लेट पर, आपको किसी ने रोक लिया है, आप गुस्से का इजहार करने लगे क्योंकि आप वकील हैं। अच्छा, प्रॉब्लम आपने पता कभी क्या है? किया? आपकी आपने नहीं, कभी मैं मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने बाइक नहीं कभी चलाई, तो मेरी बाइक और मेरी अभी गाड़ी आपके ये चैनल के बाहर पार्क्ड है, अभी आपके अंदर जो पार्किंग एडवोकेट है लिखे। उसमें कहीं पे आप एडवोकेट का स्टिकर भी दिखा देना, वो जो विंड स्क्रीन पे होता है, तो वो भी नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जिन मैं चीजों गलत को तो नहीं आप कह रही, पॉइंट आउट कभी कर आपने खुद रही, देखा? मैं उसका जिक्र करता हूँ, जिन चीजों को आप पॉइंट आउट कर रही है ना, आप चूंकि सोसाइटी को जिस एंगल जिस नजर से देख रही हैं, आप एक मीडिया पर्सन है, आप तक जो बात पहुंचती है वो हमेशा जाहिर है किसी भी कम्युनिटी की वो कंट्रोवर्शियल बात मैंने पहुंचती है। रोड पे भी इस चीज को देखा। मैं नहीं उससे इनकार कर रहा। देखिए, मैं कहता हूं कि मैंने दूध वाली गाड़ी के ऊपर अगर लॉयर का स्टिकर देख लिया, मैं तो खुद तनकीद का निशाना बना रहा हूं कि यार ये क्या तमाशा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर ना जिस कम्युनिटी का, जिस शोबे का एक रोब नजर आना शुरू हो जाता है, उसको हर बंदा फिर जो है वो इस्तेमाल करने लगता है। आज भी अगर आप हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, इवन लोअर कोर्ट्स में आए, जिस बंदे को आप प्रोफेशनली आते हुए वकालत करके अपना काम करके वापस जाते देखेंगे, उसके अंदर आपको कोई खामी नहीं मिलेगी। देखें, प्रॉब्लम यह है कि हमारी बार काउंसिल बार बार ये कहती है कि जब तक आप वकील नहीं बनते आप ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। अच्छा, लेकिन हमारे अब सिस्टम ये है कि आप कितने लोगों को चेक करें। वकील बन के आप कुछ भी कर सकते हैं। आप नहीं, अच्छा, कोट पहन सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा वकील बनने के बाद वाला कि हमारे पाबंदियां नहीं, मैं तो इतनी जो ज्यादा वकील हैं। बन के उनकी बात कर रही हूँ, देखिए, वो क्या कर सकते हैं? अगर कोई बंदा वकील बन के किसी जगह पे कोई तोड़फोड़ कर रहा है, उसको बार काउंसिल या मेरे जैसा कोई बंदा, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, हम लोग सपोर्ट नहीं करते, हम डिफेंड नहीं करते। कोई बंदा किसी का गिरबान पकड़ रहा है, सर, यहाँ तो एक जत्था आ जाता है, सपोर्ट करने वाला, मार कुटाई करने वाला। नहीं, देखें, प्रॉब्लम पता क्या, जब कभी वकला कम्युनिटी इस वक्त जो मैं जो फेस कर रहा हूँ, जब जो चीज़ों को मैं असेस कर रहा हूँ, आजकल तो हमारे ऊपर बड़ी ज़रूरत है ये तनकीद करने की, ज़रूरत है कि हमें रोका जाए। उसकी वजह यह कि इस वक्त आपके मुल्क में है कौन खड़ा होने वाला? आपके मुल्क में जिस तरह की तरामीम हो रही हैं, आपके मुल्क में जिस तरह का वो आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खड़ा कौन है? आपके वकला के अलावा कोई नहीं खड़ा। उसमें अगर हमारे किसी वकील को टारगेट करके या हमारे किसी वकील की गलती को, मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं आपकी बात कि ठीक है हमारे किसी वकील ने गलत किया होगा, उसको बुनियाद बना के आप पूरी कम्युनिटी के ऊपर जब चढ़ाई करते हैं वो गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। देखिए, आप ये कहें कि वकीलों का, भाई वकीलों का मसला नहीं है, एक जत्था आप आता ये है ना, कहें कि उस वकील का एक या जत्था, उस एक बंदे गिरोह का आता है ना, किसी भी जगह पर, मैं कहता हूं मैं किसी मीडिया हाउस के अंदर या प्रेस क्लब के अंदर जाकर, मैं एक आम शहरी हूं, मेरी अगर किसी साफी के साथ कोई मसला होगा तो क्या सारे साफी मेरा साथ देंगे? कतई नहीं देंगे। प्रॉब्लम यह है कि जिसको आप जत्था कह रहे हैं, आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ हजारों की वॉक-इन है लॉयर्स की, अगर कोई बात करने के लिए भी खड़ा है, नहीं है साहब, बात नहीं होती, फिर मार कुटाई होती है। कितने मुकदमात साबित हुए जिसमें 100 वकीलों ने आके तशद्दुद किया जी, वो मुकदमात साबित कितने हुए? अच्छा, चले इस तरफ आएंगे, उधर दोबारा आ जाएं। आप बड़े जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, आप जरूर उस पर कुछ कहें, आपका हक है, लेकिन अल्फाज का इंतखाब बड़ा मैटर करता है। उस पर अगर कोई देखे ना, इन चीज़ों का अगर आप बिल्कुल ही अखलाकियात से हट कर कुछ कर रहे हैं, इतने जिम्मेदार हैं, आपने काला कोट पहन रखा है, फिर अफसोस होगा। पढ़े लिखे हैं आप, तो इन चीज़ों को क्या कर, फिर कानून क्या कहता है जी? देखें, पहली बात तो ये कि जो आपने, मैंने जैसे आपको पिछले सवाल में भी कहा था कि ये वकील के लिए थोड़ी ना है। जब आप कोई गैर इखलाकी बात करते हैं, इखलाक से गिरी बात करते हैं, वो वकील के लिए सिर्फ नहीं है, वो सोसाइटी के हर फर्द के ऊपर लागू होती है। नहीं करना चाहिए किसी को भी। अच्छा, जिन कॉन्टेक्ट्स में आप कह रहे हैं, हमने कुछ एंकर पर्सन्स के वो इंटरव्यूज भी देखे हैं जो इंटरव्यू नहीं था, जो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि हरासमेंट थी। अगर वो किसी लॉयर को कर रहे होते ऐसे इंटरव्यू, तो वो जरा सा भी समझदार बंदा होता है, उसको खुद छोड़ के चला जाना चाहिए, या वो आगे से उसको
शट अप कॉल दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोगों को गेस्ट बुला के उनकी तस्दीक भी होती है, लेकिन अगेन टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक वन गेस्ट अपनी करेक्ट। मर्जी से आता है। बहुत सारी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये कह रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह गेस्ट रहे को हैं, पता लेकिन होता है कि क्या चीजें लेकिन प्लान हमने होती कुछ हैं, ऐसे प्रोग्राम्स भी देखे, चीजें प्लान करके आप आते हैं, एक अपनी पॉडकास्टर का रजामंदी से नाम आते लिया है, हैं। आपने एक और पॉडकास्टर भी, वो भी आपके शोबे से अब वो हैं, काशिफ बहुत जमीर वायरल वाले, है। देखिए मैं काशिफ जमीर वाले प्रोग्राम की बात कर लेती हूँ, फिजा के साथ जब हुआ, सो उनसे पूछा गया कि आपके जेवर असली हैं या नकली, ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा जी असली हैं। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे सुनार बुला के पता करा लेंगे, उन्होंने कहा जी आप करा लें। मतलब जो कुछ भी किया गया उनकी रजामंदी से किया गया। अगर आपकी रजामंदी से पूछ के आपसे सब कुछ किया जा रहा है तो फिर तो मेरे ख्याल से ये मैटर नहीं करती हैं चीजें। देखें, अगर अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक इस केस की, अगर काशिफ ज़मीर को कोई एतराज है तो काशिफ ज़मीर के पास फोरम पड़ा है, मैं या कोई भी बंदा, उससे वो रिलेटेड काशिफ वीडियो ज़मीर का बनाने अगर वाले, वकील भी बनना चाहता है तो उसका काम है वो जाए अदालत में केस उससे करे। रिलेटेड जो वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल, अगर वो गैर इखलाकी बात कर, देखें अगर वो कोई चीज उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं उसका, अगर वो उसके ऊपर कोई कानूनी बात कर रहे हैं, राइट आप करें, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा, मैं कहता हूं कि वो काशिफ ज़मीर की भी तस्दीक कर रहा है तो वो गलत है। गलत है बिल्कुल। मैं कहता हूं फिजा का, तो वो तो एक होस्ट है उसमें, और वो चूंकि अब आपने बात की एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम को मैंने खुद देखा है, उस क्लिप को मैंने खुद देखा है, उसमें फिजा की तरफ से कोई किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नजर नहीं आ रही। मैंने आपको ऑफ कैमरा वाली बात भी बता दी है ना, क्योंकि देखिए हम तो यहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे सामने वो तमाम चीजें, मेरी फिजा से इस पर डिस्कशन भी हुई, तो उसने मुझे ये बताया कि ये चीजें तमाम डिसाइड करके हुई थी। काशिफ ज़मीर की तरफ से ओके किया गया तो ये चीज रिकॉर्ड की गई। देखिए अगर उसको कोई एतराज होता वो वहां से उठ के चला जाता। ऑब्वियसली वो जिस ज्वेलर को फिजा ने अरेंज किया था, अगर ये चीजें तय ना हुई होती तो वो आ नहीं सकता था ना फौरन, ऐसा तो था नहीं। मुनासिब लग रही है आपको, राइट, आप यहाँ से उठ के जा सकते हैं, वहीं पे रोक सकते हैं, आप वहीं पे रोक सकते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जिस पॉडकास्ट की आप बात कर रही हैं, उस पॉडकास्ट की हद तक उस होस्ट का कोई कसूर नहीं है। उस होस्ट के बारे में अगर कोई भी बंदा तस्दीक आमेज गुफ्तगू कर रहा है, कोई भी बंदा, मैं वकील की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कोई भी बंदा कर रहा है, कमेंट भी कर रहा है गलत, तो उसके पास राइट है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है, वकील, टिकटॉकर, मतलब हर शोबे का एक वो होता है ना। तो ये क्या आपकी अपनी चॉइस है, जो भी कुछ करना चाहता है कर सकता है। देखें, हमारी एक बहैसियत एक इंडिपेंडेंट इंसान तो अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे ऊपर बार काउंसिल की तरफ से बड़ी पाबंदियां हैं। अच्छा, बार काउंसिल ने लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट लेके आए थे, वो लास्ट ईयर 2024 में शायद, उसमें उन्होंने गजट नोटिफिकेशन भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि टिकटॉक के ऊपर सॉन्ग्स के साथ ऐसे ही वीडियोस, अच्छा, जिससे हमारी वर्दी का उसकी इज्जत मजरूह हो रही हो, हम वो नहीं बना सकते। वो तो बन रही हैं, उसके ऊपर लाइसेंसेस सस्पेंड हुए हैं। अच्छा। अब मेजॉरिटी आपको जो वीडियोस नजर आएंगी ना, प्रॉब्लम ये है कि वो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, वो लोग लॉयर्स नहीं होते। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि बार काउंसिल ने यहाँ तक पाबंदी लगाई है। बड़े बड़े दफ्तर बने देखे, वो जिन लोगों के हैं, अगर उनके लाइसेंसेस अभी जैसे आपने कुछ लोगों का जिक्र किया, अभी मैं कहता हूँ कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारे बार काउंसिल के किसी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी या वाइस चेयरमैन से करना चाहिए, आई विल अरेंज इट। आप उनसे करेंगे, वो आपको लिस्ट देंगे, अच्छा, कि उन्होंने कितने वकला के लाइसेंसेस सस्पेंड किए हैं, अच्छा, कितने वकला के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसा है नहीं कि मुझे नहीं पता चलेगा कि प्रेस क्लब रोजाना की बुनियाद पे क्या एक्शंस ले रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा कि पीएमडीसी क्या एक्शन ले रहा है या पीएमसी क्या एक्शन ले रहा है डॉक्टर्स के खिलाफ। ये चीजें उसी शोबे के लोगों को पता चलती हैं। एक्शंस जो अकाउंटेबिलिटी यहाँ हो रही है, अभी रिसेंटली देखें आपने, एक वकील साहब ने यही वावेला किया कि मुझे सुने बगैर मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वो वकील साहब बड़ा मशहूर केस कर रहे थे, लेकिन बार काउंसिल ने उड़ा दिया। बार काउंसिल ने कहा कि नहीं, आपके खिलाफ कंप्लेंट है, हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम यही है कि पहले तो हम लाइसेंस सस्पेंड करते हैं, फिर हम आपको बुलाएंगे कि आपका फाइनल लाइसेंस हमेशा के लिए खत्म करें या ना करें, आ जाएं अपनी सफाई दें। सो बार काउंसिल अकाउंटेबल इदारा है और वो वहां पे अकाउंटेबिलिटी होती है। अगेन आप जाकर देखेंगे तो आपको पब्लिक, हमारा एक एंटी करप्शन के चेयरमैन थे मुनीर भट्टी, उन्होंने लास्ट ईयर वो पूरी कैंपेन चलाते रहे और उन्होंने शेयर भी किया, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज दिए कि उन्होंने तो कई, एक सिटिंग एमपीए के ऊपर उन्होंने पर्चा दे दिया कि उसने जाली डिग्री ली थी या उसके खिलाफ कंप्लेंट आई थी, अच्छा, और वो लॉयर था साथ। उन्होंने ऐसे तमाम वार्डन्स के ऊपर पर्चे दिए जिन्होंने लॉ की डिग्री ली और वो साथ नौकरी कर रहे हैं। सो अकाउंटेबिलिटी वाला फोरम अच्छा, है। एक रवैया डिस्कस कर लेते हैं। वकला हजरात को ये लगता है उनके पास बड़ी पावर है,
खड़े हुए वार्डन का जो अपनी ड्यूटी कर रहा है उसने अगर रोक लिया, आपने काले शीशे बहुत सारी गाड़ियों के होते हैं, एडमिट करते हैं ये वकीलों की गाड़ियों के काले शीशे। मैं पहले आपका वो जो पहला आपने कहा ना कि वकला समझते हैं ताकतवर हैं, हम बिल्कुल ताकतवर हैं। हम ये मानते हैं मुझे कि डरा हम रहे हैं इस ये सोसाइटी का ताकतवर मुझे डरा रहे हैं ताकतवर सेगमेंट है। उसकी वजह बताता हूँ ना, मुझे पता है मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे पता है कि कौन मुझे कहाँ रोक सकता है, मुझे पता है कि कौन मुझे कैसे ट्रीट कर सकता है। मैं इसलिए ताकतवर हूँ सर। वार्डन ताकतवर वार्डन नहीं, अपनी जगह पे जरूर ताकतवर है, लेकिन वही वार्डन वो आपसे कम है। जब मेरे साथ खड़ी सरकारी गाड़ी जो गलत पार की होगी, जिसमें किसी सरकारी अफसर ने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा, जिसने उसकी अगली पिछली नंबर प्लेट नहीं होगी पुलिस के डालों की, और वो क्या करेगा? नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूं। अगर वो वहां पे खड़े हुए बिल्कुल सही कहा, वो लोगों के सामने ये तासुर देगा मैं आपके साथ कि ये जो सरकारी अफसर है ये बादशाह सलामत है, इनका कोई चलान नहीं, इनसे कोई पूछगछ नहीं, तुम कीड़े मकोड़े हो, तो वहां पे वकील जो है वो अपने इख्तियार का सिर्फ यहाँ तक इस्तेमाल करता है, वो सवाल करता है, वो कहता है भाई सवाल नहीं करता है, मत सवाल मार कुटाई भी करता है। वार्डन को अच्छा, मारा अभी आप पिछले साल 2 साल के अंदर, या मैं कहता हूं इससे थोड़ा लंबा अरसा ले जाए, आपने कितने वाकयात रिपोर्ट होते देखे हैं? आप उसकी फुटेजेस साथ चलाएं, अभी रिसेंटली कोई भी हो या ये पिछला जो टाइम है, देखें चीजें वक्त के साथ साथ बदलती हैं। लड़ाई झगड़े वाला वाकया ना, ये तो आम है, हर रोज रोड पे आप देख लें, सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर चले जाएं। अब वैसे मैं एक बात बताऊं, अब एक वार्डन जुर्रत नहीं करता वो बेचारा किसी को रोकने की, इस चीज से आप भी एग्री कर लें। देखिए वार्डन तो पुलिस वाले को रोकने की जरूरत नहीं करता। एक बात, वार्डन तो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल को रोकने की जरूरत नहीं करता। वार्डन तो मैं कहता हूं अहमद साहब एक चीज, आपके जिस गाड़ी पे रोक सकता। मुझे रोका कितनी दफा, मैंने यहाँ सीटीओ के इंटरव्यू किए, मैंने यहाँ सीटीओ के इंटरव्यू किए, मुझे रोका। आप सिर्फ उसको बताएं सही उसकी जरूरत है? नहीं, आप लोग तो मैं समझता हूं वो शोभा है जिन लोगों से, अब हमारे जैसे लोग भी डरते हैं। हमें ये लगता है कि मैडम साहबा की बात ना सुनी, आपके किसी कैमरामैन साहब को सर मुझे आपके इंटरव्यू के बाद डर लग रहा है, आपने कहा कि हम बहुत पावरफुल है, मुझे तो डर लग रहा है। देखिए हम पावरफुल, मैं फिर कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम काले कोट के साथ हमें एक ताकत मिलती है, और वो ये है कि हमें अपने राइट्स का पता है। धमकाने की नहीं, हमें अपने राइट्स का पता है। हमें पता है कि हमने अपने राइट्स को कैसे एक्सरसाइज, हमने अपने राइट्स लेने कैसे हैं। अपने राइट के साथ दूसरों को डराना धमकाना चाहिए, बुनियादी वीडियो बना के ये कह देना चाहिए कि पहले ये करें, पहले ये करें, बिल्कुल ये कहना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर कोई एक आंसर, कोई एक शख्स, कोई एक बंदा हमारे प्रोफेशन के अंदर से आपके मुताबिक ऐसा काम कर रहा है जो गलत है, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन आप मेजॉरिटी को उसकी बुनियाद पे आप मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, आप नहीं कह सकते। रॉन्ग पार्किंग की आपने बात की, अगर देखें ना, हमें तो कवानीन की पासदारी करनी है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जी हमने एक महज़िब कौम की तरह ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है। आपके पास ये जवाब काफ़ी है रॉन्ग पार्किंग के लिए कि किसी सरकारी अफसर ने गाड़ी जो है वो रॉन्ग पार्किंग के पे, तो मैं भी खड़ी कर दूंगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये जवाब काफ़ी है? अच्छा, मैंने पहले भी आपको कहा कि 2 रॉन्ग्स वो एक करेक्ट नहीं, आपने मिसाल दी ना, मैं मिसाल दे रहा था ना, वो जवाब मैं फिर मिसाल, उसी मिसाल को आगे लेके आता हूं। देखें आपके पास रॉन्ग पार्किंग के आपको वाकयात कहाँ मिलेंगे? आपको हाई कोर्ट के इर्द गिर्द मिलेंगे, आपको सिविल कोर्ट्स के इर्द गिर्द मिलेंगे, सेशन कोर्ट्स, ये सारा मसला हल हो रहा है वैसे, पार्किंग ठीक है। अच्छा, अब मसला हल हो रहा है ना, अब आप खुद कह रही हैं कि इसका मतलब है कि पहले मसला है, लेकिन पार्किंग मुझे ये बताएं, आपकी पार्किंग जिम्मेदारी किसकी थी? नहीं, पार्किंग नहीं थी, इनफ जगह नहीं थी, जहां पार्किंग थी वहां पे भी गाड़ियां नहीं लगी होती। इवान अदल की पार्किंग में, इवान अदल की पार्किंग है ना, आप नहीं, कोई पार्किंग नहीं है, इवान अदल की पार्किंग नहीं थी, कतन कोई पार्किंग नहीं। यही तो आपके अक्सर मीडिया हजरात जो रिपोर्ट करते हैं कि सड़क के ऊपर खड़ी हैं चीजें, वो क्यों खड़ी हैं? कोई पार्किंग नहीं है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं ना। आपने एक जगह अदालत बनाई है, लाख बंदा रोजाना आ रहा है आपका। अब देखिए अगर कोई पार्किंग नहीं है तो फिर हम रोड पे तो गाड़ियां पार्क नहीं कर सकते। आपको जहां जगह मिलेगी पब्लिक वहीं खड़ी करेगी, वहां पे कुछ सिर्फ वकला की गाड़ियां, अच्छा आप दिखाएं ना कि वकला की गाड़ियां सिर्फ खड़ी हैं या साइलिन की भी खड़ी हैं, वो कहां लेके जाएंगे? आपने एक जगह पर, तंग जगह पर आपने अदालतें बनाई हुई हैं, अदालत के अंदर 1 लाख बंदा रोजाना की वॉक इन हो रही है, वो वॉक इन जो 1 लाख की है उसको आप कहां एडजस्ट करेंगे? वो जो लोग आ रहे हैं, आप उसके लिए पार्किंग प्लाजा आपने कभी बनाए, इस चीज की डिमांड क्यों नहीं की गई? हमेशा से है। कभी क्यों नहीं डिमांड की गई? मैं कम से कम पिछले 2 साल के अंदर मैं कहता हूं आपको 500 प्रेस रिलीजेस मिलेंगी जिसके अंदर लॉयर्स
बार 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 एसोसिएशंस ये डिमांड कर रही हैं कि हमें पार्किंग प्लाजा बना दें, हमारी अदालतों के एक जगह इकट्ठा कर दें, कुछ टावर सिस्टम बना दें। कराची के अंदर है ना, पार्किंग प्लाजा बनता है तो कितना इस पर अमल होता है, फिर देख पार्किंग लेते हैं प्लाजा अब कौन अगर सा वक्त दूर स्पेशियस रह गया। होगा हाँ। तो अब देखें, अब आपने स्पेशियस की बात अगर उसमें कर दी, जगह नहीं होगी, अच्छा मतलब मुझे बताएं पार्किंग प्लाजा बन रहा है तो अब आपको स्पेशियस भी आप चाहिए। क्या चाहते हैं, वकील Obviously, कहाँ जाए? नहीं नहीं क्या नहीं वो जाए, पैदल आना शुरू इधर ही कर आए, दें? इधर ही आप आए। ऐसे करें ना, मरियम साहबा को कहें कि नई ट्रांसपोर्ट चला दे, सिर्फ वकीलों का कार्ड दे दे, वकील साहब की वो उन सबको लेके आए, वकीलों को तो कोई एतराज नहीं होगा। आप मुझे बताएं वो कहाँ लेके जाएं गाड़ियाँ, वो बाइक्स कहाँ लेके जाएं? कोर्ट के अंदर तो जगह नहीं है, वकीलों के पास गाड़ियां, सब वकीलों के पास, मेजॉरिटी लॉयर्स के पास गाड़ियाँ अच्छा। होंगी, लेकिन कुछ बाइक्स पे भी होंगे, तो वो कहाँ लेके जाएं? हमारे मुंशी, मतलब एक वकील के साथ एक मुंशी है, एक मुंशी ने भी रोजाना अदालत में आना है, जिसने हमारा सारा काम देखना है, तो जो हमारे मुंशी हजरात हैं वो कहाँ जाएं? उनके पास बाइक्स होंगी, बल्कि कुछ मुंशी हजरात के पास गाड़ियां भी हैं। फिर ये हमारा मुल्क है, इसका निजाम जिस तरह चल रहा है, कानून का जहां पे दिल करता है वो अपनी पावर दिखा देता है, फिर टिकटॉकर ये दावा कर रहे हैं तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर हमें अहमद शेर साहब ने जिस चीज की तरफ निशानदेही की वो भी हैरान कुन है। अब इस कानून को किसने बेहतर करना है? यहाँ पर तो जिसका जो दिल कर रहा है, वो चाहे इन्फ्लुएंसर हैं, वो चाहे टिकटॉकर्स हैं, वो चाहे वकला हजरात हैं, चले वकील कह देती हूँ, आपने एतराज किया, वो चाहे वकील है, जो दिल कर रहा करते चले जा रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा, जिसने जिम्मेदारी उठाई है जी नया शहर आबाद करने की, और ये नया शहर आबाद किया जा रहा है उन तमाम इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए शहर लाहौर में जो मसाइल हैं, ट्रैफिक, इसके साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी जो कम होता चला जा रहा है, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। आबो हवा हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। हर सीज़न हमें पता है जी स्मॉग आने वाली है, लोग मुतासर होंगे, गाड़ियों की बड़ी तादाद की वजह से धुआं बढ़ता चला जा रहा है, लोग मुतासर हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देखते हुए अशद ज़रूरत थी कि एक नए शहर को आबाद किया जाए, जहाँ पर ये जो बेहंगम हम देख रहे हैं, घर बनते चले जा रहे हैं, सोसाइटीज़ बनती चली जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से वेल मैनेज्ड आपको सिस्टम नज़र आ रहा है। रूडा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, और यहाँ पर जो इनकी सबसे ज़्यादा जिसे कहा जा सकता है कि जी प्राइम स्कीम मैं तो कहूँगी वो है जी चहार बाग, जिसके हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे। मोहम्मद अहमद अनवार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डेप्यूटी डायरेक्टर सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज रूडा है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। चहार बाग हाउसिंग स्कीम, सबसे पहले प्राइम आपका ये प्रोजेक्ट है, जूल है जी, रूडा का जूल। अब तक कहाँ तक पहुँचा ये? देखिए, कोई भी अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है, अगर वो कोई मायने नहीं रखता जब तक उसको एक आप ठोस हकीकत जो आपने अल्फाज कहे हुए हैं कि जी मैं क्या प्लान किया, हमने कैसे बनाना और क्या बनाना है, नॉर्मली होता नहीं वो जो दिखाया जाता, बट यहाँ पर 100% यकीन कर जब तक वो एक ठोस हकीकत बन के सामने नहीं आता तो आप उसके ऊपर ना बिलीव करें, ना उसको कोई वैल्यू करें। इसी तरह क्योंकि रूडा ने हमेशा अपने इसी बात को करते हुए कि रूडा ने हमेशा अपने आगाज़ से ही ना एक तामीर और तकमील का जो सफ़र है ना, उसको हमेशा से कम वक्त में पूरा किया, जिसका आपने भी जिक्र किया। चहार बाग हाउसिंग प्रोजेक्ट हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रूडा का अपना, और बहुत तेज़ी से ये जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि अगर पिछले सिर्फ 3 साल का अगर आप सफ़र उठाएं, 3 साल के अंदर हमने 3 फेजेस लॉन्च किए, और तीनों फेजेस में अगर पहले चहार बाग फेज़ 1 की हम बात करें, कम्प्लीटली डेवलप्ड पोजेसन हैंड ओवर कर चुके हैं, वहाँ घर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा। अब उधर हमने कमर्शियल एक 10 मरला कमर्शियल सिग्नेचर कमर्शियल के नाम से वो हमने भी रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका भी एक प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन का ख्याल रखा गया। एक आपके बड़े साइज़ के कमर्शियल एरियाज़, जिस तरह जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमने डिफरेंट हम सोसाइटीज़ में जब आप एंटर होते हैं तो एक लाइन लग जाती है 4 मरला 8 मरला कमर्शियल की, आप देखते जा रहे होते हैं, और मेन बुलेवार्ड के साथ साथ। तो रूडा ने पहले तो इसको सबसे पहले चैलेंज किया, एक बेहतरीन एंट्रेंस रिंग रोड के साथ, एंट्रेंस डेडिकेटेड हमारी एंट्रेंस, उसके साथ हमने बड़े साइज़ के कमर्शियल के प्लॉट्स पहले निकाले थे, 2.5 कनाल के प्लॉट्स थे, जो कि कुछ डेवलपर्स ने हमसे 2-2 3-3 प्लॉट करके उधर मिक्स यूज़ हाई राइज उधर प्लान किया। एक बड़ी बेहतरीन लाहौर की नई स्काईलाइन बनने जा रही है वो। अब हमने आके क्योंकि अब पोजेसन दे दिया, नाउ वी नीडेड, तो हमने इस टाइम 10 मरला का सिग्नेचर कमर्शियल वन लॉन्च किया, जो सिर्फ 8 करोड़ रुपए का 10 मरले का कमर्शियल है। अच्छा, आप 8 करोड़ रुपए का कमर्शियल प्लॉट जी फौरी खरीद सकते हैं? जी फौरी खरीद सकते हैं, बेसिकली फौरी खरीद सकते हैं। 2 साल का पेमेंट प्लान है, इजी इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं। अभी आपने बुकिंग करानी है 30% से, उसके बाद आप उसको परचेज करके, और ये मज़े की सबसे बड़ी बेहतरीन बात यह है कि आप उसी टाइम डेवलप भी करना चाहें तो अभी पोजेसन के पैसे आप इस टाइम
पेमेंट करें और उसके बाद आप अपनी पोजेशन भी स्टार्ट हमारे शहर में तो कमर्शियल एरिया है, इवन आपका रिहायशी एरिया, उसमें कमर्शियल एरिया को मर्ज कर दिया गया है। इंश्योर किया गया है कि एटलीस्ट रिहायशी एरिया अलग रहे, कमर्शियल, क्योंकि इससे बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात बहुत हो जाती है। तो रूडा ने ये इंश्योर किया कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ एक तरफ हों, रिहायशी इलाका एक तरफ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिहाइश कमर्शियल की साइड पे आ जाती है, मेजर सेंट्रल जो एरिया होता है वो सारा कमर्शियल एरिया आ जाता है, बिल्कुल इसको इंश्योर किया गया। इस तरह से ये कमर्शियल प्लान हुआ। फिर अगर हम अगले सफ़र पर जाएँ तो चहारबाग एन्क्लेव के नाम से सेकंड फेज़ लॉन्च किया। वो इस टाइम तेज़ी से उसकी डेवलपमेंट चल रही है। पहला उसमें हमने डिफरेंस क्या है? वो इसी का ही एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी घर वगैरह ही बनेंगे? जी बेसिकली चहारबाग अगर हम बात करते हैं, चहारबाग एन्क्लेव, चहारबाग फेज़ 1, चहारबाग फेज़ 3, वो पसंदीदगी को देखते हुए इसकी एक्सटेंशन करते गए। ये एक बेसिकली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मैसिव ग्रेटर, इसको चहारबाग हम कहेंगे। एक बहुत बड़ा मैसिव स्केल का प्रोजेक्ट है, जिसको हम रीज़न बीइंग कि हम इसको छोटे छोटे फेजेस में क्यों लॉन्च कर रहे हैं। हम अगर छोटा फेज़ भी 150 एकड़ 200 एकड़ का छोटा फेज़ नहीं होता, बट उसको हमने लॉन्च किया, उसको डिलीवर भी करते जा रहे हैं टाइमली। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम जो है प्लॉट्स बना के बेच रहे हैं, ना कि हम पहले आपको फाइल की तरफ से लेके जाते हैं। हमने एक जगह खरीदी रूडा ने, उसकी प्लॉटिंग की, क्योंकि गवर्नमेंट है, उसका एक उस पर ट्रस्ट एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि रूडा डिफरेंट सोसाइटीज़ को इस टाइम अप्रूव कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है अपने साथ, तो एक अपना प्रोजेक्ट एक बेंचमार्क बन के आना चाहिए, जिसमें बेहतरीन सड़कें, जो टाइमली डिलीवरेंस उसके अंदर आपने इंश्योर करनी है, जो हमेशा से रूडा इसको इंश्योर ज़रूर करता है। तो इसमें ये एक पार्ट ऑफ बिगर प्रोजेक्ट, ये सारे कनेक्ट होते जाते हैं और एक बड़ा अच्छा, project अगर बन जाता है। आपका ये एक प्राइम प्रोजेक्ट है तो ये खूबसूरत भी बहुत होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क घरों के पास होंगे, ये तमाम चीज़ें इंश्योर की गई हैं कि वहाँ पे एक जो रिहायशी इलाके की ज़रूरियात है कि घर के पास आपके डोर स्टेप पे पार्क भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, ये तमाम सहूलियात हैं। जी, ये तो एक बेसिक ज़रूरत है हर प्रोजेक्ट की। यही तो इंश्योर कर रहे हैं कि आप इसको देखें, जो जिस तरह से प्रोजेक्ट चहारबाग रूडा ने डेवलप किया है, इसी तरह को दीगर सोसाइटीज़ को भी डेवलप करना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें इंश्योर की जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा वेस्टेज जिसको हम वो कहते हैं ना कि ग्रीन एरियाज, रूडा में इटसेल्फ एज अ सिटी, रावी सिटी में और चहारबाग में, बाकी तमाम से सबसे ज़्यादा है। चलें, दैट्स रियली ग्रेट। क्या यहाँ पर 5 और 3 मरला के प्लॉट की सहूलत भी है? क्योंकि अगर देखें ना, इतनी अच्छी स्कीम कोई सुन रहा है, उसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, 5 मरला का प्लॉट लेना चाहता है, 3 मरला का लेना चाहता है, वो भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है? जी, हमने इधर हर कैटेगरी को कैटर किया है। अब 3 मरला, 5 मरला, 7 से लेकर हम 1 कनाल तक के प्लॉट्स इधर सारे अवेलेबल हैं डिफरेंट। फर्स्ट फेज़ 1 में हमारे पास सिर्फ 10 और 1 कनाल का प्लॉट था। फिर फेज़ 2 के अंदर 3 to 1 कनाल के सारी रेंज उसके अंदर है। अब जो रिसेंटली लॉन्च किया है वो चहारबाग रीवा है। रीवा ब्लॉक इज़ बेसिकली अनदर, इट्स एक्सटेंशन ऑफ फेज़ 1, और ये बिल्कुल के साथ कनेक्ट होता है। वही एरियाज़, वही एमिनिटीज़, आपके रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर इसका एक्सेस आ जाता है। रीवा ब्लॉक में हमने 5, 10 और 1 कनाल को, क्योंकि हमारा इस टाइम इस एरिया के अंदर, क्योंकि प्राइम लोकेशंस के ऊपर ये बहुत चीज़ें लैक कर रही थी कि आपने जैसे ही एक बड़ी सोसाइटी, उसके अंदर आपको तमाम रेंज चाहिए प्लॉट्स की। तो इस टाइम रीवा में भी उसी को इंश्योर किया कि 5, 10 और 1 कनाल को। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो चहारबाग के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन ये भी दे दी गई है कि वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं, जो कि अपने फार्म हाउसेस बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने सुना है कि जी ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है। ये चहारबाग फार्म बड़ा ही फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है और बिल्कुल रिसेंटली लास्ट संडे को इसको हमने लॉन्च किया है। बिकॉज़ जब आप एक फार्म हाउस की एक बात करते हैं, फार्म हाउस हमेशा एक आपकी प्राइवेट इस्टेट जो है वो आपको एक इकोसिस्टम ऑफ लाइफ के करीब कर देती है, नेचर के करीब कर देती है, जहाँ का एक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साथ आपको इर्द गिर्द का एक नेचुरल माहौल विद एक साफ़ और एक मुकम्मल ज़िंदगी की आपको ज़मानत देता है। उसको एक अच्छा एक फैमिली लिविंग को एक हमने जहन में रखते हुए, क्योंकि इस टाइम गवर्नमेंट ओन्ड तो बिल्कुल भी कोई नहीं है फार्म हाउस की सोसाइटी जो प्रॉपर बाय लॉज के मुताबिक जो बनाई जा सके, बनाई गई हो। डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं बट नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, गेटेड, सिक्योर्ड, कोई सोसाइटी नहीं है। तो इस गैप को हमने लाते हुए, जैसे हमने 3 मरला से 1 कनाल पे गए, तो हमने कहा कि अब जो 4 कनाल और 8 कनाल के लोग हैं जो नेचर के करीब रहना चाहते हैं, बड़े घर में रहना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लान्ड, एक प्रॉपर, एक मगर वो भी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक
आइकॉनिक एक बड़ी बेहतरीन इसकी वो एंट्रेंस, आइकॉनिक एंट्रेंस के साथ एक आपको मैसिव फ्लोरल गार्डन्स हैं। वहाँ से आप एक 300 फुट की रोड में अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर अपने फार्म हाउस के अंदर जाते हैं, और फार्म हाउस के अंदर तो क्या क्या आप नहीं कर सकते। आपका एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल आप उसके अंदर अपना लेके आ सकते हैं विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। अपनी ऑप्शन, आपकी चॉइस है, आप उधर क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास एक बड़ी ऑप्शन मौजूद है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर भी अगर हम खास तौर पे बात करें फार्म हाउसेस के हवाले से, लोगों का कैसा फीडबैक आ रहा है, इंटरेस्ट लोग शो कर रहे हैं? अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया, इस टाइम हमने एक बड़ी स्पेशल ऑफर एक निकाली हुई थी, क्योंकि मार्केट के रेट्स को देखते हुए, बट ऑब्वियसली जिस तरह से 4 और 8 कनाल के प्लॉट्स और एक सोसाइटी हमने प्लान किया है, हमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक जो एक पे इंटरेस्ट रखते हैं एक अच्छा घर लेने में, बड़ा फार्म हाउस इस कम्युनिटी में रहने में, उसके लिए हमने एक ऑफर निकाली कि जी इस टाइम सिर्फ हमारे पास एक बड़े लिमिटेड प्लॉट्स हैं, जो 4 कनाल का प्लॉट 4 करोड़ 30 लाख में आप अभी बुक करा सकते हैं, और 8 कनाल का प्लॉट 8 करोड़ 30 लाख पे, बट है जस्ट फॉर 30 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो इसके बाद फिर ऑब्वियसली हम अपने असल रेट के ऊपर आ जाएंगे। तो जो लेना चाहे तो वो अभी rasta.ruda.gov.pk के पोर्टल के ऊपर अभी अपने आप को रजिस्टर करें और आप इसके प्लॉट के अंदर आपकी वन विंडो भी ऑपरेशनल है, जो लोग वहां पर आके इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं? इस टाइम टोटली अनलाइक आई डोंट नो अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बट रूडा की आपकी कस्टमर सर्विस, आपकी वन विंडो ये बिल्कुल ऑपरेशनल होती है। और तरह लंबी लंबी कतारें तो नहीं, इंतजार तो नहीं कराते आप लोग? देखिए वो तो अब जितना लोड है उसके हिसाब से आपके पास कतारें होती हैं, बट हम कोशिश करते हैं इसको स्मार्टली इसको मैनेज किया जा सके। सो इसके साथ साथ ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हमारे सामने शहर लाहौर की मिसाल है ना, अब एक नया शहर आबाद हो रहा है, आपको पता है यहाँ पे जो जो इश्यूज़ हैं, सो बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप वो मसाइल पहले से ही हल कर सकते हैं। तो रूडा ये कह रहा है कि ट्रैफिक के लिए प्रॉपर एक सिस्टम हो, आपके पास इन्वायरमेंट जो है वो अभी हम, क्योंकि आप बना रहे हैं एक नया शहर आबाद हो रहा है, तो हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको हर तरफ आबादियाँ नज़र आ रही हैं, रिहायशी इलाकों में ही आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, तो इन चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है कि कम से कम नए शहर में लोगों को इन मसाइल का सामना ना हो। देखिए गवर्नमेंट हमेशा एक SOPs देती है, जैसे भी एक शहर बनना या एक कम्युनिटी आपने डेवलप करनी है, तो रूडा का ये फ़ायदा है कि रूडा शुरू से ही, क्योंकि अभी एक नया शहर डेवलप हो रहा है, तो हमने उन्हीं सारी SOPs का ख्याल रखते हुए हर चीज़ डेवलप कर रहे हैं, एक पूरा सिटी डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इश्यूज़ हमारे सामने है ना कि हमें शहर में इन इश्यूज़ का सामना है, तो एटलीस्ट नए शहर में ये इशू ना हो। ये ऑब्वियसली मकसद ही नए शहर का ये है कि लाहौर का एक इतना बड़ा बर्डन उधर लेके जा रहे हैं हम, ताकि लोगों को फील भी लाहौर की आए, बट आपको एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक मिले। सही। सो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ग्रीनरी जो है वो बहुत मैटर करती है, आपको नेचर के करीब रखा जा रहा है, हर जगह पर इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि पब्लिक पार्क की फैसिलिटी हो, बच्चों के लिए ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हो, साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं, फिर ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनको रूडा की जानिब से मद्देनज़र रखा जा रहा है। सो चहार बाग के अगर हम खुसूसी तौर पे बात करें तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या ओवरसीज़ भी इसमें इंटरेस्ट का इजहार कर रहे हैं? अब जो आप नई स्कीम लेके आ रहे हैं उसमें भी क्या? मैडम इसके अंदर बेसिकली समझ लें कि मोस्टली ओवरसीज ने इसको कामयाब बनाया है। अच्छा। एक ट्रस्ट एलिमेंट पाकिस्तानी तो इसमें खरीद रहे हैं, अदरवाइज तो एक वो जो बाहर से बैठ के तो कोई पैसे भेज के यहाँ जल्दी जमीन अपनी खरीदता ही नहीं था, जो एक तासुर बन चुका हुआ था। देखिए अब आप जब आप लाहौर की बात करते हैं ना, तो लोगों को एक हर चीज़ याद हो चुकी है, कौन सा प्रोजेक्ट किधर है, क्या किस तरफ बन रहा है, कौन डेवलपर बना रहा है। जब एक नए सिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है ना, और लाहौर के बिल्कुल साथ, तो लोगों को एक क्यूरियोसिटी भी होती है। और जब वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे एजेंट से बात करते हैं, इवन हमारे डीलर्स का बड़ा इसके अंदर बड़ा किरदार है, जो लोगों से बड़े इसको समझ लें कि इसके एम्बेसडर्स हैं हमारे, तो वो बेसिकली हमें हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी सारे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो। वो जो फाइल सिस्टम वाला और धोखे वाला एक एलिमेंट हमने बाकी हाउसिंग स्कीम में देखा, यहाँ पे महफूज हैं। आपके पास वेरिफिकेशन के लिए 2-3 ऑप्शन होती हैं, आप जहाँ मर्जी जाएं अपनी फाइल लेकर जाएं, कोई परेशानी तो नहीं हो सकती? आपकी अपनी वन विंडो पे तमाम लोग आकर तमाम अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल आगे कर सकते हैं चेक, यानी कोई इससे रिलेटेड नहीं? हमारा सबसे पहले लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करना और गवर्नमेंट का सबसे पहले इसमें किरदार होना चाहिए। तो अगर हम नहीं करेंगे तो बाकी कैसे उसको, जब इदारा इसको ओन कर रहा है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो फिर पीछे क्या रह गया? सो ये प्रोजेक्ट चहार बाग का मजीद भी एक्सटेंड हो सकता है अगर लोगों का इंटरेस्ट रहा तो? ये तो एक्सटेंड होना है, बिकॉज देखें हम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं इसका, और चहार बाग इज पार्ट ऑफ दैट। चहार बाग मैंने आपको बताया कि ये 200, 400, 500, 1000 एकड़ पे नहीं, वैसे कोई 500-600 एकड़ पे तो हम इस टाइम पहुंच चुके हैं।
इससे ज़्यादा, बट ये हज़ारों एकड़ के ऊपर जाने वाला प्रोजेक्ट है। लाइक कम से कम 4-5 हज़ार एकड़ पे तो हम इसको लेके जाना चाहेंगे, बिकॉज अगर आप एक बेहतरीन, अगर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा और होना फिर लोग उसकी तरफ आते भी हैं जब देखते हैं कि इतनी कामयाबी से और इतना ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फिर लोग उसमें अपना इंटरेस्ट भी शो करते हैं। थैंक यू सो मच जी, गुड लक, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, madam. नाज़रीन, आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।